Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out the poem A Photograph, composed by Sir Leigh Tolson. ठीक है स्टूडेंट्स, ए फोटोग्राफ में छाया चित्र, फोटो जिसे हम कहते हैं, फोटो की हिंदी होती है छाया चित्र। देखिए, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है, यह कविता एक छाया चित्र के बारे में है और यह छाया चित्र कवियत्री सर लेigh टॉल्सन की माँ का है, जो उस समय का है जबकि वह पैदा भी नहीं हुई थी। कौन पैदा नहीं हुई थी? सर लेigh टॉल्सन। और सर लेigh टॉल्सन की माता अपनी 2 चचेरी बहनों तथा अपने चाचा के साथ समुद्री किनारे छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। तो वहां पर सर लेigh टॉल्सन की माता अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ फोटो खिंचवाती है और ये वो फोटो है जो सर लेigh टॉल्सन के घर में गत्ते पर चिपका हुआ है। और उस चित्र को देख करके वह अपनी माता की स्मृतियों में खो जाती है। और ये जो पोयम है ए फोटोग्राफ, छाया चित्र, वास्तव में यह है सर लेigh टॉल्सन अपनी माता को एक श्रद्धांजलि अर्पित करती है इस फोटोग्राफ नाम की पोयम को लिख करके। वह इसमें जो है इस फोटोग्राफ के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, ठीक है। और वो महसूस करती है कि ये मानव जीवन कितना छोटा है, क्षणभंगुर है, कितना अल्पकालिक है और यह हमेशा परिवर्तनशील है ये जीवन। तो ऐसा कुछ इसके बारे में, छाया चित्र के बारे में सर लेigh टॉल्सन कहती है। थोड़ा सा हम उसके कहते हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में थोड़ी सी अभी चर्चा कर लेते हैं। जो छाया चित्र सर लेigh टॉल्सन के घर में टंगा हुआ है, तो सर लेigh टॉल्सन अपनी माता के उस पुराने छाया चित्र को देख रही है और ये एक गत्ते के फ्रेम पर चिपका हुआ है या जड़ा हुआ है। इस पिक्चर में, छाया चित्र में 3 लड़कियां होती हैं। 3 लड़कियों के बीच में जो बड़ी उम्र की और लंबी लड़की है वो सर लेigh टॉल्सन की माता है और उसके अगल बगल में सर लेigh टॉल्सन की माता की 2 चचेरी बहनें, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये फोटो तब का खींचा हुआ है जब सर लेigh टॉल्सन की माता मात्र 12 वर्ष की या थोड़ी बहुत 12 वर्ष से ज़्यादा की होगी, लगभग 12 वर्ष की थी, तब का ही खींचा हुआ फोटो है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सर लेigh टॉल्सन की माता जब 12 वर्ष की थी, 12 वर्ष की आयु में अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्री किनारे अवकाश को व्यतीत करने के लिए गई। वहाँ पर समुद्र के पानी में छपाक या कीड़ा करने के लिए गए और पोएट देखती है उस चित्र में, छाया चित्र में, कि उसकी माता का चेहरा बहुत ही प्यारा है और समुद्री किनारे जो उन्होंने अवकाश व्यतीत किया था, वह अवकाश उसकी माता की लोकप्रिय अतीत की यादगार है। और जब सर लेigh टॉल्सन अपने घर में होती थी और वो चित्र टंगा हुआ था, तो सर लेigh टॉल्सन की माता उस चित्र के सामने खड़ा होकर के अपनी बेटी सर लेigh टॉल्सन के साथ उस चित्र को देखती थी और याद करती थी अपने बचपन के दिनों को, और उस चित्र को देख करके वह हंसती थी। तो वह अपनी माता की हंसी को अपना अतीत मानती है। अपनी माता की हंसी उसके लिए बहुत ही मूल्यवान होती है,
क्योंकि हमारी जो स्मृतियाँ होती हैं, यादें होती हैं, वे हमारे लिए मूल्यवान होती हैं। उसी प्रकार से समुद्री किनारे अवकाश जो व्यतीत किया वह उसकी माता का अतीत था और उसकी माता की हंसी शर्ले टोल्सन का अतीत है। उसकी माता की हंसी शर्ले टोल्सन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब पोएट की माता, शर्ले टोल्सन की माता जीवित नहीं है, मर चुकी हैं, ठीक है, लगभग 12 वर्ष पहले, और वह अपने उस दुख को व्यक्त नहीं कर सकती है जो उसकी माता के अनुपस्थिति से उसको मिला है, ठीक है। क्योंकि जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो वह दुख बड़ा ही गहरा होता है। उसकी अनुपस्थिति का दुख वह कवित्री शर्ले टोल्सन महसूस करती है, अनुभव करती है, और इस पोएम के माध्यम से अपनी माता को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहती है शर्ले टोल्सन। देखिए, इस पोएम को हम लगभग 2 भागों में आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। पहला पार्ट इस ही रहा है और पोएम तभी पूरी होगी जब आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. देखिए, the cardboard shows me how it was. कवित्री शर्ले टोल्सन कहती हैं कि उनके घर में गत्ते पर चिपका हुआ छायाचित्र उसको याद दिलाता है, उसे दिखाता है, याद दिलाता है हाउ इट वाज, कि वह दृश्य कितना सुंदर था। जब when the two girl cousins went paddling, जब 2 चचेरी बहनें went paddling, समुद्र के किनारे छिछले पानी में कीड़ा करने के लिए गई। went paddling, समुद्र के किनारे, समुद्र के छिछले पानी में छपाक खेलने के लिए या पानी में कीड़ा करने के लिए गई। किसके साथ गई? ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और वे दोनों लड़कियां, दोनों उसकी माता की चचेरी दोनों बहनें एक एक हाथ पकड़ करके उनके साथ जा रही थी। बीच में शर्ले टोल्सन की माता और एक एक हाथ पकड़ करके दोनों उसकी माता की चचेरी बहनें समुद्र के किनारे छुट्टी का आनंद लेने के लिए जा रहे थे और समुद्र के छिछले पानी में कीड़ा करने का आनंद लेने के लिए गए। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो शर्ले टोल्सन कहती है और वह बड़ी लड़की, शर्ले टोल्सन की माता उन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी थी, लंबी भी थी, सम 12 years और सो, कुछ 12 वर्ष, लगभग कुछ 12 वर्ष की थी। जब शर्ले टोल्सन की माता अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्री किनारे होली अवकाश का आनंद लेने के लिए गई तो उस समय पर शर्ले टोल्सन की माता लगभग 12 वर्ष की थी। तो कब का फोटो खिंचा हुआ था? शर्ले टोल्सन की माता 12 वर्ष की तब का फोटो खिंचा हुआ था। कितना पुराना फोटो था। अब क्या होता है, शर्ले टोल्सन उस फोटो को देखती है, टंगे हुए छायाचित्र को, गत्ते पर चिपके हुए छायाचित्र को देखती है और स्मृतियों में खो जाती है। क्या कहती है आगे? ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा।
और जब वे समुद्री किनारे अवकाश को व्यतीत करने के लिए वहां पर गए तो क्या होता है, चाचा भी उनके साथ होते हैं। सरलेट ओल्सन की माँ, उसकी 2 चचेरी बहनें और चाचा जो कैमरा लिए हुए थे, वहां पर समुद्र के किनारे छिछले पानी में क्रीड़ा करने के लिए गए। तो क्या था, वहां पर फोटो भी खींच रहे थे, जैसे कि आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। आजकल तो मोबाइल है हमारे सबके पास, तो जहां भी किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो क्या होता है, हम फोटो खींचते हैं। तो उसी प्रकार से सरलेट ओल्सन की माता अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्री पानी में क्रीड़ा करने के लिए जाती हैं, तो उनके साथ साथ उनके चाचा भी होते हैं। चाचा कैमरा लिए होते हैं। तो क्या होता है, वहां पर जब पहुंच जाते हैं समुद्र के छिछले पानी में, तो वहां पर ऑल 3 स्टूड स्टिल, वे तीनों बहनें शांत स्थिर खड़ी हो जाती हैं, हो गई। और टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, उनके चेहरे पर बाल बिखरे हुए पड़े हुए थे, तो अपने बालों को हटाते हुए बालों के पीछे से मुस्कुरा रही थी। एट अंकल, यानी कि अपने बालों के पीछे से अपने चाचा पर मुस्कुरा रही थी, उस चाचा पर जो अपने हाथों में कैमरा लिए हुए खड़े थे। तीनों लड़कियां बालों के पीछे से अपने चाचा की ओर खड़ी हुई मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने के लिए शांत खड़ी हुई थी, क्योंकि उनके चाचा के हाथों में उनका फोटो खींचने के लिए कैमरा था। तो अपने फोटो खिंचवाने के लिए शांत खड़ी हुई थी और बालों के पीछे से अपने चाचा की ओर देख करके मुस्कुरा रही थी। उस फोटो से जानकारी हो रही थी। ये सरलेट ओल्सन को नहीं मालूम है। सरलेट ओल्सन तो उस फोटो को देख करके उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, सरलेट ओल्सन कहती हैं अपने माता के छायाचित्र को देख करके कि यह छायाचित्र शोज मी मुझे दिखाता है, याद दिलाता है, हाउ इट वाज कि ये दृश्य, जो दृश्य उस फोटो में उस छायाचित्र में था, कि ये दृश्य कितना सुंदर था। जब when the 2 girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands, मेरी माता का एक एक हाथ पकड़ करके दोनों चचेरी बहनें समुद्री पानी में क्रीड़ा करने के लिए गई। एंड सी द बिग गर्ल, और आगे कहती है सी मीन्स वह बड़ी लड़की। तो वह बड़ी लड़की कौन है? सरलेट ओल्सन की माता। सम 12 years और सो, जो कुछ 12 वर्ष की थी। यानी कि उन तीनों लड़कियों में सरलेट ओल्सन की माता बड़ी थी और वह बीच में खड़ी हुई थी। एक सरलेट ओल्सन की माँ की चचेरी बहन एक दाईं तरफ खड़ी थी, एक बाईं तरफ खड़ी हुई थी। ये उस चित्र से जानकारी हो रही है। सरलेट ओल्सन को मालूम नहीं है, उस चित्र को देख करके उसको डिस्क्राइब कर रही है। शी इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द पिक्चर विच शी वाज लुकिंग एट, जिसकी ओर वो देख रही थी, उस चित्र को, छायाचित्र को देख करके वह उसका वर्णन कर रही थी। तो सरलेट ओल्सन की माता उस समय पर, जब का वो फोटो खींचा हुआ था, उस समय पर लगभग 12 वर्ष की थी और वह उन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी आयु की और कद में भी बड़ी थी। तो जब वहां चले जाते हैं तो होता क्या है, ऑल 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। उनके चाचा हाथ में कैमरा लिए हुए हैं, ठीक है, फोटो खींचने के लिए, और वे तीनों लड़कियां पानी में अपने बालों के पीछे से थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के पीछे से या बालों को हटाते हुए अपने चाचा की ओर मुस्कुराते हुए फोटो को खिंचवाने के लिए शांत या स्थिर खड़ी हुई हैं। स्टूड
स्टिल में शांत खड़ी हुई थी, स्थिर खड़ी हुई थी। यहाँ स्टिल का मीनिंग स्थिर है, शांत। उस फोटो से ये चीज प्रकट हो रही थी, बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी, जैसे वो अपनी फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हुई हो। तो इस प्रकार से शर्ले टॉल्सन उस चित्र को देख करके वर्णन करती है। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। मेरे पैदा होने से पहले, मेरे कौन? शर्ले टॉल्सन के पैदा होने से पहले वह फोटो खिंचा हुआ था, और तब उसकी माता का चेहरा बहुत ही प्यारा था। माई मदर्स ए स्वीट फेस माई मदर्स। जब शर्ले टॉल्सन पैदा नहीं हुई थी तब उसकी माता का चेहरा, इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। ये इसमें फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ये पोएट के लिए है, शर्ले टॉल्सन के लिए। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। आई का हो जाएगा शर्ले टॉल्सन के अनुसार सी, अब माई का हो जाएगा हर, मी का हो जाएगा, मी का भी हर हो जाएगा। तो शर्ले टॉल्सन के पैदा होने से पहले उसकी माता का चेहरा बहुत ही प्यारा था। शर्ले टॉल्सन्स मदर वाज वेरी ब्यूटीफुल बिफोर शी वाज बोर्न। उसके पैदा होने से पहले शर्ले टॉल्सन की माता का चेहरा बहुत प्यारा था, उसकी माता बहुत सुंदर थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। क्या कहती है आगे शर्ले टॉल्सन? एंड द सी, और वह समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो बहुत ही कम परिवर्तित लगता है, प्रतीत होता है, बहुत ही कम बदला हुआ लगता है, ने वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली मीन्स अत्यधिक, ट्रांजिएंट क्षणभंगुर, ट्रांजिएंट मीन्स क्षणभंगुर, नाशवान, फीट मीन्स पैरों को। यानी कि वह समुद्र जो बहुत ही कम बदला हुआ प्रतीत होता है, लगता है, ने उनके अत्यधिक क्षणभंगुर अर्थात नाशवान पैरों को वास्ट मीन्स धो दिया था। उनके किनके? उन तीनों बहनों के, शर्ले टॉल्सन की माता और उसकी दोनों चचेरी बहनों के पैरों को, के अत्यधिक नाशवान पैरों को समुद्र ने धो दिया था। इस प्रकार से शर्ले टॉल्सन उस चित्र को देख करके अपनी माता की यादों में खो जाती है और इस ए फोटोग्राफ पोएम को लिख करके अपनी माता को श्रद्धांजलि अर्पण करती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। बार बार पढ़ेंगे, 2 बार मैंने भी इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसकी सेकंड वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। यदि पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए। ये आपकी पसंद का क्या एक तरह से गिफ्ट है, रिजल्ट है, जो आप इस ट्यूब चैनल को प्रदान करेंगे, ऐसी आपसे आशा की जाती है। फिर से आपसे वीडियो नंबर 2 में मिलते हैं। धन्यवाद।